कांग्रेस के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और उसके पापों से छुटकारा पा लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। भगवान कल्की पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने संभल के एंचोड़ा कंबोह स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन से लेकर राम मंदिर और प्रियंका गांधी पर बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वे भाजपा को खत्म करना नहीं बल्कि कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सिर पर जो पाप हैं उन्हें हम अपने सर क्यों ढोएं। सपा पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप लगा हुआ है। अगर हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। इसलिए कांग्रेस को राम भक्तों की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जो पाप है उसका ये प्रायश्चित करने का समय है। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर प्रमोद कृष्णम ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका को पीएम पद का दावेदार बना दिया जाए तो फिर चुनाव नहीं महाभारत होगा। उन्होंने कहा कि मुझे 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो राम के साथ हैं वो सुर हैं, जो साथ नहीं है वो असुर हैं। राम का विरोध करने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। राम को ना मानने वाले असुरों का नाश करने के लिए ही कल्कि भगवान अवतार लेंगे। कांग्रेस के नेताओं को भी भगवान राम का विरोध करना बंद कर देना चाहिए। महाराज जी, कल्कि धाम के निमंत्रण को लेकर आपकी जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं और निमंत्रण पत्र भी जो है सौंपे जाने के शुरू हो गए। क्या है आगे की तैयारियां, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल की धरती पे होगा। भगवान राम ही एक बार पुनः कल्कि के रूप में यहां अवतार लेंगे। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, जितने धाम हैं, वो तब बने जब भगवान का अवतार हुआ और होने के बाद। लेकिन ये पहला ऐसा धाम है श्री कल्कि धाम। श्री कल्कि धाम पूरे विश्व में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले ही स्थापित हो रहा है। और ये बड़ा संयोग है। भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान राम अयोध्या में आए, उनकी जन्मभूमि का मंदिर बन के पूरा हो रहा है। उनकी जन्मभूमि का मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, और भगवान राम जहां कल्कि के रूप में आएंगे, यहां भगवान श्री कल्कि का धाम बनना शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि नारायण का धाम, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास प्रातः 11 बजे होगा। हम देश के सभी शंकराचार्यों को, सभी रामानुजाचार्यों को, सभी रामानंदाचार्य को, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को, सभी संतों को, महात्माओं को, सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, देश की राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि नारायण के धाम का शिलान्यास भव्य तरीके से हो, और इसमें हम देश की प्रमुख नदियों का जल इकट्ठा कर रहे हैं। सारे ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग की पवित्र भूमि की मिट्टी मंगाई जा रही है, और सारी शक्तिपीठों का प्रसाद, सारी शक्तिपीठों की मिट्टी भगवान श्री कल्कि के धाम के शिलान्यास में हम मंगा करके
और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पूरे देश के तमाम संत महात्माओं को निमंत्रण जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी स्वयं निमंत्रण देने जाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने जाएं, भारत की राष्ट्रपति को निमंत्रण देने जाएं और उनके साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को हम आमंत्रित करें। श्री कल्की धाम भगवान श्री राम के मंदिर की तरह सबका है, क्योंकि भविष्य का अवतार है कल्की। पूरे विश्व को शांति का संदेश, सनातन का संदेश अब कल्की धाम से जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आचार्य जी, क्या ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक बहुत बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रहा है, जो कि कल्की धाम का निर्माण शुरू होगा? निश्चित रूप से इसमें दो सिमिलरिटी हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बहुत लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है और अदालत के आदेश पे बन रहा है, और श्री कल्की धाम का मंदिर भी बड़े लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है और वो भी अदालत के आदेश पे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर और श्री कल्की धाम दोनों ही पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करेंगे। और मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं है कि भारत की राजनीति, भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत को विश्व गुरु बनाने में अयोध्या और संभल, श्री कल्की धाम संभल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आचार्य जी, जिस तरीके कल्की धाम के निर्माण के शुरू होने की बात की जा रही है, तो कौन इसके जो है मुख्य अतिथि उस समय या उद्घाटन करता जो है रह सकते हैं? आपको हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी सहमति आएगी आपको बताया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।